सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज जो हाथ मैं लेके आया हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है ये हस्तरेखा का चैनल है, तो इसमें मैं कुछ रिसर्च वर्क डालने की कोशिश करता हूँ। रिसर्च वर्क का मतलब कि जो हस्तरेखा के ऊपर प्रैक्टिकली कुछ नॉलेज जो आपको समझ में आए। कई बार जो मैं टॉपिक लेता हूँ वो कई लोगों के हाथ से मैच भी खा जाता है, तो कमेंट में लोग जवाब देते हैं कि सर मेरा भी ऐसी ही रेखाएं हैं। तो आज का जो मेन विषय है वो है भाग्य रेखा। पिछला जो मैंने भाग्य रेखा के ऊपर बनाया था, दो तरह के भाग्य रेखा थे, एक सर्परुमा था, और आज जो है दोहरी भाग्य रेखा के बारे में बताता हूँ। तो आपके सामने जो हाथ अभी साफ दिख रहा है सामने, ये अगर ठीक से देखें आप तो इनके हाथ में देखिए भाग्य रेखा की उत्पत्ति नीचे यहाँ से आरंभ होते हुए इस प्रकार से जा रही है, और दूसरी शाखा जो है वो यहाँ से आरंभ होते हुए इसके साथ कनेक्ट होकर सीधे ऊपर की ओर जा रही है। ये सीधा नहीं हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। यहाँ से बिल्कुल सीधे ऊपर की ओर जाकर यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, और ये शाखा फिर ऊपर की ओर जा रही है। और ठीक उसी प्रकार नीचे से एक और शाखा यहाँ से जीवन रेखा से निकलते हुए एक कर्व बनाते हुए, ये भी हल्का सा सर्पनुमा होता है, यहाँ पे ख़त्म हो गई है। यहाँ से एक और शाखा ये निकली है सूर्य पर्वत की ओर। तो यहाँ पर दो तरह की परिस्थिति इनके साथ बनी है अभी तक। ये एक अच्छे बिजनेसमैन है, अपना खुद का बिजनेस करते हैं, इनका खुद का अपना डेयरी का फार्म है और डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इनका एक मेरे से क्वेश्चन ये था कि डेयरी फार्म के अलावा और कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर एक देखिए शुक्र पर्वत से निकलते हुए रेखा जाकर यहाँ से ख़त्म होते हुए फिर यहाँ से दूसरा निकल के, मतलब दोनों ही शाखा जो है बुध पर्वत की ओर जा रही है। तो बिजनेसमैन है और बिजनेस ही इनको सूट करेगा। अब क्योंकि यहाँ पर दो भाग्य रेखाएं निकल के आई हैं, एक भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी है, तो सबसे बढ़िया बात इनके साथ ये है कि ये जो डेयरी का फार्म है इनको इनहेरिटेंस मिला है, यानी इनके फादर टू फादर करते थे, तो इनको ये तीसरे पीढ़ी हैं जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन इनका खुद का अपना इंटरेस्ट जो है वो रेस्टोरेंट या उस तरह की चीज़ों में है। तो मैंने तो इनको कहा है कि चलिए, जब ये इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपका इंटरेस्ट है कि रेस्टोरेंट खोलना है, रेस्टोरेंट के ऊपर काम करना है और रेस्टोरेंट चेन बनानी है, तो वो भी इनके लिए सूट करेगा, अच्छा चलेगा। क्योंकि दो चीज़ हैं, एक तो देखिए जो भाग्य रेखा से अलग होकर, मतलब एक रेखा तो जो यहाँ से निकल रही है जीवन रेखा से निकल के दोहरी भाग्य रेखा को, मतलब इस पहली वाली भाग्य रेखा को क्रॉस करते हुए एक शाखा निकल गई शनि पर्वत की और दूसरी शाखा सूर्य पर्वत की ओर हल्की से निकली है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। लेकिन ये जो उनका टाइम रहेगा, रेस्टोरेंट का बिजनेस उनको अगर खोलना है तो कम से कम इनको आफ्टर 40 ही कोशिश करनी चाहिए। 40-45 के बाद ही रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करे तो इनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। हालांकि अभी जो उनका पुश्तैनी बिजनेस है वो कर रहे हैं, वो उनका साथ हमेशा चलता रहेगा एब्सोल्युटली, मतलब वो कहीं नहीं जाने वाला, वो वैसा ही रहने वाला है। वहाँ से अगर पैसे निकाल के ये इन्वेस्ट करते हैं इस तरह की चीज़ों में, तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि भाग्य रेखा जो जीवन रेखा से निकल के भाग्य रेखा के पैरेलली ऊपर जा रही है, यहाँ से इस प्रकार से जो जा रही है, ये थोड़ी सी लहरदार है। तो यहाँ पर अगर मैं इनको नहीं भी बोलूँ कि आपको नहीं करना है तो भी ये करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा इस्टेब्लिश करने में, लेकिन जाएगा ज़रूर, क्योंकि ये रेखा आगे जाकर सूर्य की पर्वत की ओर भी शाखा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और सूर्य के पर्वत में यहाँ पर एक बड़ा सा ध्वजा या ट्रायंगल कह सकते हैं, या ध्वज का एक साइन दिखा रहा है, तो इसको विक्ट्री भी कह सकते हैं। और एक साइड से आप देखें तो वो ए लिखा हुआ भी दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे मज़े वाली बात यह है कि इनके हाथ में कंडीशंस बहुत ही अच्छे हैं। अगर ये अपना बिज़नेस एक्सटेंड करना चाहते हैं तो एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब मेन बिज़नेस एक रहेगा और साइड में दूसरा बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इनके दो तरह के भाग्य रेखाएं हैं, एक भाग्य रेखा सीधी है, सरल है, जो इनके फिक्स इनकम को दिखा रहा है, और दूसरी रेखा
अलग से निकली है, जो जीवन रेखा से निकली है। और इसी जगह पर देखिए एक रेखा यहाँ से बाहर से निकलते हुए क्रॉस बनाते हुए गई है जीवन रेखा में, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो स्थिति ऐसी है कि अगर ये ठीक से कोशिश करें, अगर लगे रहें रेस्टोरेंट बिजनेस को चलाने में, तो मुझे लगता है उसमें तरक्की मिलेगी इनको। तो मेन उद्देश्य आपको बताने का ये था कि दोहरी भाग्य रेखा जो होती है वो इंसान को दोनों तरफ से लाभ देती है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति के पास दो तरफा या शायद उससे भी ज़्यादा इनकम होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि शुक्र पर्वत से एक रेखा निकल के बुध पर्वत की ओर जा रही है। तो इससे पहले भी मैंने कहा था कि होटल इंडस्ट्री के ऊपर एक व्यक्ति जो है, काफ़ी नामचीन व्यक्ति थे, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। तो उसमें जो उनके हाथ की रेखा के अनुसार वो एक अच्छे होटेलियर थे और इनको खोलना है रेस्टोरेंट। तो उनके हाथ से इनके हाथ में थोड़ा सा मैच सिमिलैरिटी ये है कि बुध की रेखा जो शुक्र पर्वत से निकलते हुए ऊपर जा रही है, और एक और रेखा जो है वो एक तरह समझ लीजिए कि जीवन रेखा से निकल के एक शाखा सूर्य पर्वत की ओर और एक शाखा जो लंबी शाखा है वो शनि पर्वत की ओर। तो डेफिनेटली इनको दोनों ही बिज़नेस सूट करेगा। इनका जो पारंपरिक बिज़नेस है, ट्रेडिशनल बिज़नेस दूध का, डेयरी फार्म का, वो कंटिन्यू रहेगा, और साथ में ये अपने रेस्टोरेंट बिज़नेस भी चला सकते हैं। और रेस्टोरेंट बिज़नेस में अगर ये किसी फीमेल पार्टनर को लेते हैं तो इनकी तरक्की और भी बेटर होगी, क्योंकि शुक्र के पर्वत से रेखा निकल के बुध के पर्वत की ओर जा रही है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद किसी फीमेल के पार्टनरशिप के साथ, मतलब अगर ये अपनी वाइफ को पार्टनर बना के होटल इंडस्ट्री, वैसे तो होटल इंडस्ट्री में ही आता है रेस्टोरेंट में वो जाना चाहते हैं अपनी लाइफ पार्टनर को पार्टनर बना के, या फिर किसी बाहर के फीमेल के साथ पार्टनरशिप करके अगर रेस्टोरेंट का बिज़नेस करते हैं, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो आप भी देखिए कि आपके हाथ में इस तरह की रेखाएं बनती है कि नहीं, क्योंकि इनके हाथ में अगर देखा जाए 2 भाग्य रेखा है और एक बिजनेस लाइन है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे ये माला माल तो होने ही वाले हैं। इनके पास बहुत तरह के इनकम आएंगे, बहुत तरह के इनकम सोर्स रहेंगे, और ये आगे जाकर पैसा प्लॉट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ठीक से देखें, थोड़े से खर्चीले हैं, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है इनका बहुत ज़्यादा गैप में है, और उंगली का ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये तीनों जो है कुछ ज़्यादा ही चौड़ाई लिए हुए हैं, जिसको कहते हैं मुसला आकार, मुसल जिससे पहलवान एक्सरसाइज करते हैं, ये हाथ में मुसल लेके जो एक्सरसाइज करते हैं, वैसा ही शेप की उंगलियां बनी हैं। तो मेहनती तो है, फोकस्ड भी हैं, और अपने काम को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं। तो नया बिज़नेस स्टार्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, तो मैंने अभी उनके वैसे वो एज नहीं हुई है जब वो अपना रेस्टोरेंट का बिज़नेस स्टार्ट करें, तो मैंने उनको सजेस्ट किया है कि आफ्टर 40 अगर इस बिज़नेस में हाथ देते हैं तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। तो आप भी देखिए कि आपके हाथ में इस तरह के रेखाएं बनती है या नहीं। अगर बनती है तो इससे मैच करा लीजिए। तो इनके साथ जो भी सिचुएशन है आपके साथ भी हो सकती है। भले ही आपका बिज़नेस या आपका करियर थोड़ा सा अलग हो, लेकिन जो फॉर्मेट है या जो तरक्की करने का, सक्सेस मिलने का जो तरीका है, वो इनसे काफ़ी ज़्यादा मैच करेगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए।